मैं जब कॉलेज में गया तो मुझे पता चला कॉलेज के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज हो रही होती है जो सीनियर्स ऑर्गेनाइज कराते हैं एंड सीनियर्स चाहते हैं जूनियर्स भी वहां पार्टिसिपेट करें। भले ही जूनियर्स का मार्क्स असाइनमेंट्स कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, तो वो आपको बोलेंगे यार कि एग्जाम्स वगैरह के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक दिन पहले भी पढ़ लोगे चीजें हो जाती हैं। एंड एट द एंड हमें बाद में पता चला जो सीनियर्स ये बोलकर गए उनकी खुद की बैक लग रखी है एंड प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे। अब यहाँ पर इस चक्कर में हमें क्या होता है, हमने तो सीनियर्स के ऊपर ब्लाइंडली भरोसा कर लिया, हमें लगता है सीनियर्स देवता है, वही हमें जो बताएंगे वही होगा, उन्हीं से तो गाइडेंस लेना है। एंड जब हम अपने एक्चुअल मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर जो रिटन एग्जाम्स होते हैं जब उसको सीरियसली नहीं लेते, तो उसके बाद प्रोफेसर फिर बोल के जाते हैं कि आपके कुछ ट्यूटोरियल्स होने वाले, कुछ असाइनमेंट्स हैं, आपके कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे, कुछ वाइवा होगा। हमें लगता है भैया कि ये सारा कुछ मिला के 20-25 मार्क्स का तो कुछ होना है। जब 80 मार्क्स के लिए, 100 में से 80 मार्क्स के लिए जो रिटन एग्जाम के लिए हम ध्यान नहीं दे रहे, छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए फिर क्या ही देखें। एंड सीरियसली बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें, आपके असाइनमेंट्स हो गए, ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल्स, वाइवा, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, ये छोटी छोटी चीजें लग रही हैं। लेकिन पहले तो ये भी बताऊंगा ये छोटी छोटी चीजें क्या है, लेकिन सबसे पहली बात कि अगर इन छोटी छोटी चीजों में मार्क्स अचीव कर लिया, जो कि बहुत आसान होता है, आगे बैक लगने का डर ही खत्म हो जाता है। फिर 5, 10, 15 मार्क्स भी अगर इस 80 मार्क्स में ले आए ना, फेल नहीं होगे, बैक कभी नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर यहाँ थोड़ा बहुत भी ध्यान दे दिया, तो एक तो यहाँ पर मार्क्स लाना बहुत आसान है, दूसरी बात इस 80 नंबर को भी अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। फिर दिन दिन भर बैठकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम से एक रात पहले मैं कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर एग्जाम से 1 सप्ताह 2 सप्ताह भी पहले पढ़ना चालू किया तो भी हो जाता है। अब बताता हूं, पहली बात ये जो मैंने बोला ना कि ये 20-25 मार्क्स के अंदर ये सारी छोटी छोटी चीजें आती हैं, बाकी 80 मार्क्स का कुछ ऐसा रिटेन वगैरह हो सकता है। तो पहले स्ट्रक्चर समझाता हूँ, ठीक है, कि ये 80 मार्क्स के अंदर क्या क्या होता है, इस 20-25 मार्क्स के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, फिर इस 20-25 मार्क्स के अंदर हर छोटी छोटी चीजों को समझाऊंगा, उसे कैसे अचीव करना है एंड इसे नेग्लेक्ट करने का क्या क्या आपको हर जाना भरना भरना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं भैया कि पूरा जो मार्क्स मिलने का स्ट्रक्चर होता है, चाहे 20-25 या 80 नंबर कुछ भी होता है, कितने तरीके से डिवाइडेड होता है, कब कब कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो यूजुअली कॉलेज के अंदर, खासकर जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके 4 साल का बीटेक हो रहा होगा, जिसके अंदर 8 सेमेस्टर होगा, यानी कि हर साल 2 सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड ईयर में फिफ्थ और सिक्स्थ, एंड फाइनली फोर्थ ईयर में सेवेंथ और एट सेमेस्टर। हर साल 2 सेमेस्टर होता है। हर सेमेस्टर के अंदर एक मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होते हैं, एक एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होते हैं। मिड सेमेस्टर यूजुअली आपके, रफली बता रहा हूं, 5-10 नंबर ऊपर नीचे डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर हो सकता है, लेकिन रफली मिड सेमेस्टर्स 30 नंबर के होते हैं, एंड सेमेस्टर्स 50 नंबर के होते हैं। हमें लग रहा है भैया कि हर सब में अगर हर साल 2 सेमेस्टर्स होते हैं तो 6-6 महीने के हो रहेंगे, लेकिन यूजुअली ऐसे 6-6 महीने का नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हर साल आपको कुछ विंटर वैकेशंस मिल जा रहे होंगे, समर वैकेशन 2-2.5 महीने का मिल रहा होता है। मान के चलो 4.5 से 5, रफली 4 से 5 महीने आपको हर सेमेस्टर में समय मिल रहा होगा। एंड इस 4 से 5 महीने को आप 50-50 डिवाइड कर दो। ठीक है, लगभग 2 महीने बाद, सेमेस्टर चालू होने के लगभग 2 महीने बाद आपका मिड सेमेस्टर हो रहा होगा, एंड उसके 2-2.5 महीने बाद आपका एंड सेमेस्टर हो रहा होगा। अब इस मिड सेमेस्टर का तो भैया 30 नंबर का हो गया, एंड सेमेस्टर 50 नंबर का हो गया। बाकी बचा जो 20 नंबर, एंड ये जितने बता रहा हूँ, 20 नंबर, 30 नंबर, 50 नंबर, इसमें 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज, बट रफली यही है। इंटरनल्स 20 नंबर के, 30 नंबर का मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, 50 नंबर का एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। जो मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर, ये रिटन पेपर होता है। ठीक है, आप जाते हो क्लासरूम में, बैठते हो, एडमिट कार्ड वगैरह आपके मिलते हैं, एंड आपके सामने क्वेश्चन होगा क्वेश्चन पेपर पे, उसे लिखते हो, फिर साइन होगा, एंड आपको मिलता है आपका नंबर कितना क्या कुछ बना है। लेकिन जो इंटरनल्स होते, ये पेपर वाला सिस्टम मैंने बताया, 30 नंबर और 50 नंबर, मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर के लिए हो गया, जो हर सेमेस्टर में एक एक बार हो रहा होगा, एक मिड सेमेस्टर और एक एंड सेमेस्टर। अब जो आपके इंटरनल्स होंगे, इंटरनल्स बहुत सारे पैरामीटर्स पे 20 नंबर मिल रहे होते हैं। किन किन पैरामीटर्स पे मिल रहे होते हैं भैया? अब ये कई बार प्रोफेसर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ बोलेंगे भैया इस 20 नंबर में से 5 नंबर आपको अटेंडेंस के दे दिए जाएंगे। ठीक है, क्लास में आपका क्या कुछ अटेंडेंस रहा उस हिसाब से आप कुछ 5 नंबर ले लो। क्लास में आपका क्या कुछ प्रेजेंस रहा, ठीक है, क्लास में आप कितने अटेंटिव रहते थे, डिफरेंट पैरामीटर्स, ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट्स कैसे सही समय पे जमा किया नहीं किया, जिसके बेसिस पे कुछ कुछ 5-5 नंबर दे देंगे, कुछ वाइवा के 5 नंबर दे देंगे। इस तरीके से चीजें हो रही होती हैं। अब कुछ नए नए टर्म्स आप सुन रहे हो भैया, ट्यूटोरियल्स क्या होता है, असाइनमेंट्स क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, सब कुछ समझाता हूँ। तो असाइनमेंट्स बेसिकली हो सकता है कि अगर कोई सब्जेक्ट आज आपको पढ़ाया जा रहा है, तो प्रोफेसर दे सकते हैं कि
ये जो हमने आज चैप्टर या टॉपिक डिस्कस किया, इसमें से कुछ 4-5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एंड अगले 3 से 4 दिन के अंदर इसके आंसर्स मुझे लिखकर सबमिट कर देना। अब यूजुअली होता ये है कि गूगल सर्च आज की डेट में या फिर चैट जीपीटी हम करके उसे सर्च करके आंसर लिख के पेपर पे हम सबमिट कर देते हैं, फ़ोटो खींच के या फिर डायरेक्टली हम पेपर पे लिख के सबमिट कर देते हैं। या फिर किसी एक ने क्लास में लिख लिया असाइनमेंट उस क्वेश्चन का आंसर एंड उसको फ़ोटो खींच के पूरे ग्रुप में आपके क्लास ग्रुप में सर्कुलेट कर दिया एंड सबने उस असाइनमेंट को कॉपी कर लिया। ठीक है? आपका असाइनमेंट हो सकता है, बेसिकली कुछ क्वेश्चन हो सकता है, उसके कुछ आंसर्स। ट्यूटोरियल कुछ इसी प्रकार का होता है, लेकिन ट्यूटोरियल में आपका इस तरीके का होगा कि कुछ क्वेश्चंस क्लास में बैठे हुए आपको दिए जाएँगे एंड उसी समय आपको उनका आंसर्स लिखना है। अब चाहे जैसे लिखो, उसके कुछ मार्क्स मिल सकते हैं एंड ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। ज़रूरी नहीं कि हर ट्यूटोरियल का आपको मार्क्स मिले, ओवरऑल आपका किस तरीके का प्रेजेंस रहा, उस हिसाब से मिलता है एंड यूजुअली बताऊँ ना तो इसमें प्रोफेसर अगर 20 नंबर का अगर है, तो 15 से नीचे यूजुअली प्रोफेसर्स नहीं देते। ये भी समझते हैं हर कि अब बच्चा पढ़ रहा है, बहुत सी चीज़ें मैं इससे करवा रहा हूँ, एट द एंड चीज़ें पार्टिसिपेट तो कर ही रहा है। कम से कम ट्यूटोरियल के लिए पढ़ा ना हो, ट्यूटोरियल बैठ के दिया तो है ही है। फेल हो, पास हो, क आंसर लिखे ना लिखे, कम से कम दिया तो है। क्वेश्चन कम से कम पढ़ा तो सही। एंड चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इतनी सारी बीटेक के पार्ट्स होते हैं ना, एक असाइनमेंट बोला, भले ही आप उसे कॉपी कर रहे हो, ठीक है? गूगल सर्च किया, कहीं से कुछ किया, किसी फ्रेंड का कॉपी कर लिया, लेकिन लिख तो रहे हो। कुछ तो अब लिख रहे हो, पढ़-पढ़ के ही लिख रहे हो ना। कहीं न कहीं दिमाग में जा रहा है ना। सोचो एक चैप्टर पढ़ा, पहले क्लास के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं, 75% अटेंडेंस मैंडेटरी तो है ना, वरना 75% अटेंडेंस नहीं होंगे तो डिटेन कर दिया जाएगा। डिटेन मतलब छोड़ो, मतलब आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है? उसके चक्कर में उसके डर में कम से कम हर 4 में से 3 क्लास लगाते रहो, 75% अटेंडेंस। अब जिनके कॉलेज में स्ट्रिक्ट है, ये रूल नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन कम से कम उस हिसाब से 75% कुछ एक अटेंडेंस लगा रहे हो। तो भले ही चलो क्लास में मस्ती मजाक कर रहे हो, पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, कुछ तो दिमाग में जा रहा होगा कान में, कुछ तो कुछ वर्ड सुन रहे होगे, कुछ कुछ सुना। असाइनमेंट में चलो खुद से दिमाग लगा के नहीं लिखा, कुछ छाप ही दिया, लेकिन थोड़ा बहुत चलो पूरा दिमाग लगा के भी नहीं, लेकिन वर्ड्स जब लिख रहे हो आपको वर्ड्स कुछ तो लग रहा है ना, कुछ कुछ ये वर्ड्स है, कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। फिर उसके बाद जब ट्यूटोरियल दोगे, कुछ नहीं, कम से कम क्वेश्चन पढ़ोगे क्या होता है एंड क्लास फिर तो क्लास में कहीं उठ के भागने की वो भी नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर वहां घूम रहे हैं। कम से कम क्वेश्चन को ही देखते रहोगे, आंसर नहीं आ रहा, क्वेश्चन ही देखते रहोगे, दिमाग में जाता तो रहेगा कि जब एग्जाम होगा तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। वाइवा जब होगा तो उसी कॉन्सेप्ट्स में से वाइवा होगा ना, तो वाइवा में कुछ नहीं, कम से कम कुछ दो चार टॉपिक्स, कुछ छोटे मोटे कुछ तो वीडियोस देखकर जाओगे, कुछ जो पहले से दिमाग में कुछ थोड़ा बहुत घुस रखा है, आपको पता होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, वाइवा के लिए मैं पढ़ के जाऊंगा। एंड यहाँ से करते-करते कुछ-कुछ छोटे-छोटे पीसेस भी आपके दिमाग में आएँगे, तो जो बोलते हैं ना भैया कि एग्ज़ाम से 1 रात पहले, 2 रात पहले या 1 सप्ताह पहले जब आप यूट्यूब वीडियोज़ भी देखना चालू करोगे, कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रहेंगे और ये चीज़ें ईज़िली लिंक होनी चालू होंगी। तो उन्हें भी पता है, प्रोफ़ेसर्स को भी, कि मैं चाहे जितना क्लास में पढ़ा लूँ, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, एग्ज़ाम से 1 रात पहले बैठकर पढ़ रहे होंगे। तो चलो कम से कम उसी समय थोड़ा बहुत समझ जाए, कुछ कॉन्सेप्ट्स इनको पता हो, तो क्लास में कम से कम 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया लगा देता हूँ। जो सीरियसली पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, वरना किसी के दिमाग में कम से कम टॉपिक्स कुछ वर्ड्स जाएगा। बाकी असाइनमेंट के समय चलो सब नहीं सीरियसली लिखेंगे, छाप के ही लिखेंगे, कुछ-कुछ वर्ड्स समझ रहे होंगे। तो ऐसे करके ही थोड़ा-थोड़ा, करते-करते आपके दिमाग में चीज़ें जाती हैं एंड एट द एंड आप कुछ चीज़ें लिख बना के ला रहे होते हो। प्रोजेक्ट्स जब कभी बनाने बोलेंगे कोई प्रोफेसर, तो किसी प्रोजेक्ट के किसी टॉपिक के ऊपर या तो हमने कुछ रिटन फॉर्म में कुछ रिसर्च कर लिया, उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिख दी, या फिर एक मॉडल का एक कोई 3D मॉडल हमने बना दिया। 3D मॉडल इन द सेंस कोई प्रेजेंटेशन हो गया, कैड कैम मॉडल हो गया, कहीं से भी कुछ जुगाड़ कर करके कहीं से कुछ तो चीज़ें सीख रहे हैं। क्लास में भले अटेंटिव नहीं थे, प्रोजेक्ट बनाने बोला गया तो कहीं न कहीं से बीटेक वाले स्टूडेंट जुगाड़ करके कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, ट्यूटोरियल्स, प्रोजेक्ट्स, वाइवा का रोल यही है कि एक ऐसा दिन, एक सर्टेन डे पे कुछ एक इवेंट होगा। इवेंट मतलब चाहे आपका असाइनमेंट हो जाए, असाइनमेंट जमा करना हो गया, चाहे आपके ट्यूटोरियल्स हो जाए, जब लिख रहे हो वो एक इवेंट है। ऐसे छोटे-छोटे इवेंट्स के थ्रू कम से कम स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत पढ़-पढ़ के आपके एग्जाम से पहले कुछ ना कुछ चीजें उनके दिमाग में होंगे। एग्जाम से पहले एक रात पढ़ के कम से कम कुछ लिख देंगे, उतने सारे स्टूडेंट्स का बैक नहीं लगेगा। तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट नहीं किया जाता है, असाइनमेंट्स हो गए, ट्यूटोरियल्स हो गए, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना है। छाप के ही लिखो, लिख लो।
अटेंडेंस लगाना में क्या पर 75% अटेंडेंस अगर है तो ट्राई करो 80 से 85% कम से कम अटेंडेंस रखे। क्या पता कभी सीरियस कुछ इलनेस हो जाए, कभी कुछ हो जाए, जब सही में आपको जेन्युइन रीजन से छुट्टी लेना पड़े तो 75% से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो सेफ बैरियर के लिए 80 से 85% अटेंडेंस मेंटेन करके रखो। तो अटेंडेंस के भी आपको मार्क्स मिल रहे हैं, क्या करना है? क्लासेज अटेंड करना है। क्लासेज में भी चलो पढ़ा पढ़ा नहीं पढ़ा तो कम से कम फ्रेंड्स के साथ बैठ के गप्पे ही तो मारने हैं। हॉस्टल में भी यही फ्रेंड्स है, क्लासेज में भी वही फ्रेंड्स है, बस थोड़ा सा उठकर यहाँ से क्लासेज ही तो जाने हैं। उस टीचर के नजर में भी आ जाएंगे यार कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आते, कम से कम ये सारे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, तो जब कुछ वैसा आपका इंटरनल मार्क्स देना हो तो वहां पे दे देंगे। कभी कभार मान लेते हैं आप एग्जाम में उतना बढ़िया नहीं परफॉर्म कर पाए किसी वजह से, एंड आपको चाहिए भैया थोड़ा सा मार्क्स बढ़ जाए, तो आप गए थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हुए, शॉर्टकट नहीं भैया कि सर थोड़ा सा मार्क्स बढ़ा दीजिए, रिक्वेस्ट करते हुए कि सर इस बार मैंने कोशिश की थी, सो एंड सो रीजन की वजह से नहीं हो पाया, अगली बार ट्राई करूंगा, इस बार मेरा बैक लग जाएगा या कुछ ग्रेड्स खराब हो जाएंगे, थोड़े से अपने हिसाब से जहां कुछ नंबर हो अगर आप दे सकते हो दे दीजिए, एंड अगली बार मैं प्रॉमिस करता हूँ चीजें कर दूंगा, इस सबसे कुछ रिक्वेस्ट करते हुए भी करोगे, एंड टीचर प्रोफेसर को लगेगा बंदा जेन्युइन है, क्लासेज अटेंड करता था, किसी रीजन से अगर रह गया होगा तो वहां भी प्रोफेसर कंसिडर करते हैं। प्रोफेसर की चाटने की जरूरत नहीं होती, अपनी प्रेजेंस शो करनी होती है। क्लासेज में जब आप जाते हो, चीजें थोड़ी बहुत भी सुनते हो, तो आप क्वेश्चंस भी पूछते हो, जेन्युइन क्वेश्चंस पूछने होते हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स कोई पॉलिटिशियंस नहीं है जिसके पीछे आपको आगे पीछे जी हुजूरी करने की जरूरत है। कुछ होंगे वैसे, लेकिन यूजुअली प्रोफेसर्स भी यार किसी के पेरेंट्स हैं, आपके एज के, उन आपसे छोटे आपसे बड़े उनके स्टूडेंट, उनके भी बच्चे हैं, वो भी आपकी सिचुएशन समझते हैं। अगर बंदा जेन्युइन है, अपनी तरफ से एफर्ट मार रहा है, प्रोफेसर भी एक हाथ आगे कई बार बढ़ा देते हैं मदद के लिए। तो असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट सही समय पे कर रहे हो, वाइवा में चलो पूरा 100% क्लियर नहीं हो, लेकिन अगर कम से कम अगर लैब्स कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, अटेंडेंस आपका पूरा है, कुछ तो चीजें समझे होंगे, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स बोल दो वाइवा के अंदर। पता है यार प्रोफेसर्स को सारे स्टूडेंट्स वाइवा नहीं दे पाते, कुछ कुछ बोल के बस चले जाते हैं, उसमें अगर दो चार स्टूडेंट है जो अगर 30-40% भी कुछ सही आंसर दे रहे हैं, उसको भी कंसिडर कर लेते हैं प्रोफेसर्स। इतने बड़े भी दुश्मन नहीं है। आप बोलते हो ना भैया प्रोफेसर टारगेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे इतने अड़ियल, कई बार अड़हल अपने बिहेवियर में होते हैं कि कई बार प्रोफेसर्स की टांग भी खींच देते हैं। जब प्रोफेसर अपने पे आएगा यार, उसके हाथ में पूरे आपके मार्क्स से बैक लगा सकता है, आपकी डिग्री रुक सकती है, वो अपना निकालेगा खुन्नस। तो प्रोफेसर्स के साथ ज्यादा मस्तीखोरी नहीं, वो आपके एज के, आपके हम उम्र के नहीं, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, उनके साथ मस्ती मजाक करो। जो वैसे प्रोफेसर उस नेचर के मजाक मस्ती मजाकिया मूड के आप करो, वरना यार प्रोफेसर यूजुअली बड़े बुजुर्ग बूढ़े होते हैं, उसकी गरिमा की आप मतलब मेंटेन रखो। एंड यही सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मतलब प्रोफेसर कभी कुछ हेल्प की जरूरत पड़ी, वो चीजें आपको मदद करेंगी। बाकी इंटर असाइनमेंट सही समय पे या तो गूगल से छाप लो, या फिर आप कोई फ्रेंड दे रहा है वहां से छाप लो, वरना खुद के अगर बेटरमेंट के लिए चाहिए तो खुद से ही दिमाग लगा लगा के कुछ कर लो। कुछ नहीं है, कुछ आपको हर सेमेस्टर में 4-5 एक असाइनमेंट मिलेगा एक प्रोफेसर से, कर कर दिया करो। ट्यूटोरियल्स क्लास में बैठे हैं, उसी समय मिला, उसी समय, कुछ तो भागना है नहीं वहां से, थोड़ा बहुत जितना आता है लिख दिया। क्लासेस जा रहे तो हर समय मस्ती मजाक की वजह कभी कभार अटेंटिव होके सुन भी लिया। एंड जब कई बार अटेंटिव होके सुनोगे ना, बीटेक के सब्जेक्ट्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि अगर शुरू में समझ में आने लगे, चीजें सारी एप्लीकेशन बेस्ड होती है, रिसर्च नहीं करना है, थ्योरी नहीं पढ़ना है, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें होती है। एक बार समझना चालू करोगे इंटरेस्टिंग लगेगा, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं। अब कोई बहुत ज्यादा ऐसा टॉपर स्टूडेंट नहीं रहा था कॉलेज के अंदर, क्योंकि मुझे यूट्यूब बहुत सारी चीजें और भी मेंटेन करनी थी, तो मैं उतने ही मार्क्स के ऊपर ध्यान देता था जितने से मेरा काम हो सके, प्लेसमेंट में अगर बैठना है चीजें हो सके। कभी कभार एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ा, चीजें हो गई। लेकिन अब यहाँ भी बहुत सारे आपके आएंगे सीनियर्स वगैरह बोलने के एग्जाम से एक रात पहले पढ़ो हो जाएगा, नहीं होगा। बैक लगा के बैठ जाओगे एंड फिर रिग्रेट करोगे, पहला ईयर ही आपका खराब हो जाएगा जो सबसे क्रूशियल ईयर होता है। हर वीडियो में बोलता हूं पहले ईयर में सबसे ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट्स आपके 11-12 से रिलेटेड होती हैं, जो ऑलरेडी आप जानते हो। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स होंगे रिलेटेड जहां पे थोड़ा सा एफर्ट मारना है। सेकंड ईयर के बहुत सारे कोर सब्जेक्ट्स होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, मार्क्स अचीव करना मुश्किल होता है वहां। थर्ड ईयर के अंदर आपके इंटर्नशिप्स होंगे, वहां भी फोकस करना है। फोर्थ ईयर के अंदर और प्लेसमेंट्स आएंगे, वहां भी फोकस करना है। प्रोजेक्ट्स होंगे, वहां भी फोकस करना है। चीजें टफ भी होंगे एंड काम भी बढ़ेगा।
तो फर्स्ट ईयर ही ऐसा होता है जहां सिलेबस भी बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा हल्का होता है, आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता, वर्कलोड नहीं होता, कॉलेज एक्सप्लोर करो, एंजॉय करो, लेकिन फर्स्ट ईयर को अपना इग्नोर मत करो। अगर अभी मार्क्स खराब हुआ ना, आगे गिड़गिड़ाते रह जाओगे, रोते रह जाओगे, मार्क्स अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मार्क्स के पीछे भागोगे, इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स में दिक्कत हो जाएगा। मार्क्स के पीछे भागना है, फर्स्ट ईयर में भाग लो। एंड इसके लिए दिन भर चौबीसों घंटे जेईई मेन की तरफ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। डेली क्लासेस के बाद अगर 1 से 2 घंटा भी पढ़ रहे हो ना, फिर एग्जाम के 1 सप्ताह पहले भी पढ़ो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड उतना 1-2 घंटा नहीं भी पढ़े हो, फिर भी 8 सीजीपीए चाहिए। इसके आसपास का कंसिडरिंग योर कॉलेज में स्कोर करना इज नॉर्मल, ना तो बहुत ज्यादा इजी ना बहुत ज्यादा टफ। नॉर्मल ऐसा सिचुएशन है, एक एवरेज केस में अगर 8 सीजीपीए स्कोर करना है, पहले सेमेस्टर में ट्राई करो, कम से कम एग्जाम से 3 वीक्स पहले पढ़ना चालू कर दें। होता यह है कि हमें नहीं पता ना यार कि एक्चुअल बीटेक का एग्जाम कैसा होता है, उसके लिए कैसे पढ़ना होता है, मेरा कैलिबर कितना है। हो सकता है कोई एक रात पहले पढ़ के कर ले, मेरा कैलिबर कितना है। मैं एग्जाम से पहले 3 सप्ताह पहले पढ़ के देखता हूं, फिर देखता हूं कितना स्कोर मैं कर पा रहा हूं। फिर उस हिसाब से अगर मुझे लगता है 2 सप्ताह में ही हो जाता है, अगली बार 2 सप्ताह पढ़ के कर लूंगा। फिर कुछ ऊपर नीचे होता है तो चलो फिर सेकेंड सेमेस्टर में संभाल लूंगा। तो इस तरीके से पहले कम से कम मिनिमम 3 से 4 सप्ताह पहले पढ़ाई करना चालू करो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अच्छा सीजीपीए बन जाएगा। तो बाद में अगर कभी गलती करोगे या फिर उतना समय नहीं मिला पढ़ने का, उसको बैलेंस आउट कर देगा। सीजीपीए सिर्फ आपके प्लेसमेंट्स के लिए, सिर्फ एक ग्रेड स्कोर कार्ड के लिए नहीं चाहिए। बाद में मास्टर्स करना है, हायर स्टडीज कुछ भी करना है, कुछ गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए वहां सीजीपीए की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अरे चलो आप अपने तरफ से सीजीपीए मेंटेन करने के लिए सब कुछ कर रहे हो, कभी किसी सेमेस्टर में कोई ऐसा प्रोफेसर मिल गया जो मार्क्स नहीं देता, सीजीपीए नहीं बन रहा है, तो पिछला सीजीपीए, पिछले अच्छे कर्म अभी बैलेंस आउट करेंगे। हर बार एक्सीडेंट आपके खराब गाड़ी चलाने से नहीं होती, कई बार पीछे से भी आके धक्का मार जाते हैं। तो पीछे वाले जो प्रोफेसर्स कुछ वैसे मिल गए हैं, तो उनसे बैलेंस आउट करने के लिए आपके एक्स्ट्रा स्किल्स जो आपने पहले गेन कर रखे थे, आपके एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, आपको जो हेलमेट लगा के पहले से चल रहे थे, हेलमेट लगा के पहले से घर से निकले थे, वो आपको मदद करेगा। कुछ नहीं, कम से कम बैक नहीं लगे, इंटरनल असाइनमेंट जो कुछ हो रहा है, इन चीजों के ऊपर ध्यान दो। ज्यादा मुश्किल नहीं है, लैब्स हो रहे, डेली बेसिस पे जा रहे हैं। एक बार थोड़ा सा हम थ्योरी सुन लेंगे, क्या करना है बैठे बैठे हर जगह मजाक मस्ती जरूरी थोड़ी यार, हॉस्टल में जाके फिर फ्रेंड्स के साथ, उसी फ्रेंड्स के साथ बैठ के मजाक मस्ती करेंगे। सेम हॉस्टल में नहीं, वो क्लासेस खत्म होने के बाद मिल लेना, जब उतना इंपॉर्टेंट नहीं चल रहा है तब बात कर लेना। लेकिन एक बार थ्योरी जब समझाया जा रहा है प्रैक्टिकल्स के, सुन लो, कम से कम एक बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लो। उसके बाद वाइवा से एक दिन पहले, एक रात पहले भी अगर पढ़ लोगे ना, एक बार प्रोसेस क्या होता है, वाइवा में बोल लोगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लोगे, असाइनमेंट छाप के ही सही लेकिन लिख लो। असाइनमेंट के डेडलाइन से कम 5 दिन पहले उस असाइनमेंट को खत्म कर दो, 5 से 4, 3 दिन पहले, डिपेंडिंग ऑन कितने दिन पहले मिला था, ताकि लास्ट मोमेंट में भाग दौड़ ना करना पड़े, क्योंकि पता नहीं यार लास्ट मोमेंट पे और हमें क्या काम मिल जाए। इन चीजों का ध्यान रखो, चीजें बहुत बहुत बेहतर तरीके से चीजें जाएंगी। एंड इतना कुछ टफ नहीं होता बीटेक जितना हम बना देते हैं, क्योंकि अपनी खुद की बुरी आदतों की वजह से चीजें अपने लिए डिफिकल्ट क्रिएट कर लेते हैं। जब शुरू से चीजें खराब होती है ना, तो और खराब होती चली जाती हैं। शुरू से चीजें बेहतर होती हैं, सीढ़ी चढ़ना चालू करोगे तो चढ़ते चले जाते हैं, नीचे वाली सीढ़ी पकड़ोगे तो नीचे ही चले जाएंगे। चीजों का ध्यान रखें। एंड चीजें आपके लिए, आपके बेहतरी के लिए कर रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि मेरा तो बीटेक पार हो गया, मुझे जो करना था लाइफ में मैं कर रहा हूं, एंड अच्छा ही कर रहा हूं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिए, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।